हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगल को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री टू रेडियन, दूसरा हमारा होता है रेडियन टू डिग्री। यानी किसी भी एंगल को रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना जो है वो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन की बात करें तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है कि अगर ये हमारा एक सर्किल है और ये सेंटर और ये ए बी क्या है, आर्क, इसकी लेंथ मान ली एल है और इसकी जो रेडियस है वो आर है और ये जो एंगल आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बना रही है वो थीटा है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर 4/3 त्रिज्या, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रहे यहां पे जो थीटा होता है, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। यानी इस फॉर्मूले से हम थीटा अगर निकालेंगे तो जो हमें थीटा मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। और अगर इस फॉर्मूले में हम थीटा रख के एल या आर में से कुछ फाइंड करेंगे तो थीटा हमें रेडियन में रखना पड़ेगा। तो हमें इंटरचेंज करना तो आना चाहिए, तो इंटरचेंज हम करते हैं। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे 60 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। ध्यान रहे डिग्री है और डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जैसे ही हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिग्री अब नहीं रहेगा, अब ये रेडियन में आ गया। कैलकुलेट करेंगे, 0 कैंसिल, 6 3 जा, तो ये कितना आ गया, पाई/3 रेडियन। ठीक, अगर पाई लिखा है तो रेडियन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो पाई/3 कन्वर्ट हो गया। फिर है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, तो इसको हम बाद में अभी देखते हैं। तो आखिर हमें डिग्री से अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो हमने पाई अपॉन 180 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा सर्किल है, चूंकि रेडियन की बात आती है तो जाहिर सी बात है सर्किल की बात हो गई। ये सेंटर है और ये हमारी ए बी क्या है, आर्क, और इसकी लेंथ हमने मान ली एल है और ये जो एंगल है कुछ नहीं माने थीटा, ऐसे ही लिखा रहने दे, ये हमारी रेडियस है आर। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सेंटर पे एंगल बनता है ये डिपेंड करता है किस पर, आर्क पे। फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा, थीटा इक्वल क्या होता है, एल अपॉन आर। चूंकि हम जानते हैं कि सर्किल में हम भाई रेडियस को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, अगर कोई एक सर्किल दे दिया गया तो उसकी रेडियस तो फिक्स हो गई, लेकिन आर्क तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आर्क क्या होती है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि का एक टुकड़ा यानी एक पार्ट। ठीक, तो उसको तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं कहीं से भी कट करके। तो ऐसे समझिए कि अगर ये चीज हम बढ़ा दें, यानी बड़ा पार्ट कट करें आर्क का, तो एंगल भी तो बढ़ेगा। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि अगर हमने एल को डबल किया तो एंगल भी डबल आ गया, और अगर हमने लेंथ को हाफ कर दिया तो एंगल भी हाफ हो गया। तो एंगल डिपेंड करेगा किस पर, हमारे आर्क की लेंथ पे। तो आर्क की लेंथ और एंगल के बीच जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि आर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सर्किल के लिए फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो एंगल यहां पर कितना बन रहा है, ए ओ बी डिवाइड आर्क लेंथ कितनी है, फिलहाल ए बी लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल। इसके बाद हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा होता है भाई ये छोटा सा पार्ट है और पूरी सरकमफ्रेंस जो हमारी होती है, पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है हमारी, 2 पाई आर। भाई यहां पर ए बी क्या है, एक आर्क। ठीक, तो एक छोटी सी आर्क है तो एक छोटा सा एंगल बना, और अगर हमने पूरी ले ली तो ये पूरी हमारी क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। ठीक, तो सरकमफ्रेंस हमारी 2 पाई आर होती है। तो फिर सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 360। हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री जो है वो एंगल हमारा बनता है सेंटर पे। इससे इसको हमने कैंसिल किया
तो 180 डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ एंगल AOB, तो ध्यान से यहाँ पर समझते हैं कि अगर हमने एफ आर इक्वल 1 तो एंड एल इक्वल, या ये समझ लें कि अगर हमने एल की वैल्यू आर के बराबर रख दी यहाँ पर, तो थीटा क्या आएगा 1। और भी मैंने बताया कि थीटा जो यहाँ से मिलता है वो किस में मिलता है, रेडियन में, यानी ये 1 रेडियन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से एक और डिफिनीशन निकाला है 1 रेडियन की। तो 1 रेडियन एंगल किसे कहते हैं कि अगर किसी सर्किल में हम उसकी रेडियस के इक्वल आर्क कट करें, वो आर्क जो है वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उसे क्या कहेंगे, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डिफिनीशन क्या होती है कि रेडियस के इक्वल जो हमारी आर्क है यानी चाप है, ठीक, वो जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो 1 रेडियन कहलाता है। ठीक, तो देखिए अगर AB क्या है, हमारी आर्क की लेंथ, और अगर इसकी जगह हमने R रख दिया तो जब L की वैल्यू R हो जाती है, ठीक, तो फिर एंगल कितना बनता है, 1 रेडियन। और रेडियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर C, इसका मतलब भी क्या है, रेडियन। तो ये हो गया 1 की पावर C यानी 1 रेडियन इक्वल 180 डिग्री अपॉन पाई R। तो R से R कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री इक्वल कितना हो गया, पाई रेडियन। भाई 1 रेडियन को अगर पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई रेडियन ही तो हुआ। ठीक, तो 180 डिग्री इतना, तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई रेडियन अपॉन 180, या ये कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, तो ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। तो आपको समझिए अगर 1 डिग्री इस रेडियन के बराबर है और हम लोग कहते हैं 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, तो इसे क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180, और अभी हमने कैलकुलेट किया था पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर डिग्री को हमें अगर चेंज करना है रेडियन में तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, पूरा रीजन बता दिया कि आखिर इसी से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। 1 रेडियन की डिफिनीशन ही बता दी। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियन भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमें इतनी चीज क्लियर हुई कि अगर किसी भी डिग्री में एंगल है और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लिखा है माइनस का 45 डिग्री। ठीक, तो इसे चेंज करेंगे तो -45 इंटू पाई अपॉन 180। बहुत ध्यान से समझना है कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है, ठीक, तो यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री हट जाएगा और इसको कैंसिल कर देंगे 4 टाइम, तो माइनस का पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज और समझते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक, यानी जो हमारा एंगल होता है उसकी यूनिट क्या है, डिग्री है, और उससे छोटी यूनिट क्या है हमारी, उसकी मिनट, और उससे छोटी क्या है, सेकेंड। ये 1 डैश लगाए तो मिनट, डबल डैश लगाए तो सेकेंड। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया है 40 डिग्री 20 मिनट, अब इसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें, रेडियन में। तो पहला काम है इस पूरे को डिग्री में ही बदलना। तो इसे क्या लिखेंगे, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट है तो 20 मिनट को हम डिग्री में बदलेंगे तो 20 को कितने 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, डिग्री में। भाई ऐसे देखिए 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल कितना, 1/60 डिग्री हुआ। तो मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड, ये 3 टाइम्स किया, एलसीएम लिया तो 121/3 होल डिग्री। ध्यान रहे कि होल डिग्री लगाना है। ठीक, अब ये डिग्री में आ गया, अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 121/3 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। ठीक, अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे और नहीं होता है कैंसिल तो ऐसे ही आंसर लिख देंगे 121 पाई अपॉन, और ये हमारा कितना हो जाएगा 540। ठीक, तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है जो उसमें बताया गया है टॉपिक वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी डिग्री वाले एंगल को हम किस तरह से चेंज करते हैं रेडियन में। 1 रेडियन किसे कहते हैं, डिफिनीशन उसकी क्या होती है, और आखिर हम पाई अपॉन 180 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। लगातार आप बने रहें, इसी तरह के और वीडियो आपको आगे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।